अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ ट्रेन में। जी दोस्तों, तो आज हम जिस किस्त का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है अर्तुगरुल गाजी का सीज़न नंबर 3 किस्त नंबर 45 का। अगर आपने अभी तक उसकी पिछली किस्तें नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या ऊपर आई बटन में आपको प्ले लिस्ट नज़र आ रही होगी, तो पिछली किस्तें भी देख लें। बगैर इंतज़ार किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो में। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल ओराल के पास आता है तो ओराल नाराज़ होते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरी आखिरी रात है, मैं अकेला गुजारना चाहता हूँ। तो अर्तुगरुल कहता है कि तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने क्या गलती की है और तुम जहन्नम की आग में सड़ने के लिए तैयार हो। तुम उन लोगों के बारे में सोचो जिनको तुमने कत्ल किया है। तो ओराल कहता है कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और मैं इस वजह से यहाँ पर आज मौत के करीब हूँ कि मैंने तुमको कत्ल नहीं किया। अगर मैं तुमको कत्ल कर देता तो ये होता ही ना। तो अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हें पछताना चाहिए इस बात पे। तो ओराल कहता है कि पछताओ तो तुम उस वक्त जब लोगों को पता चलेगा कि ना ही मैंने गवर्नर को कत्ल किया है और ना ही मैंने दूसरे जुर्म किए हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं एक काम भी सोचे बगैर नहीं करता और ये अल्लाह ताला है जो मुझे इस की ताकत देता है। तो ओराल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, क्या तुम मुझसे नसीहत करने आए हो? ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम पर इतबार किया, मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मेरे कबीले के सरदार यानी मेरे बाप को कत्ल कर दिया, मेरा भाई मुझसे छीन लिया और अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं ना तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं ना ही तुम्हें नसीहत करने आया हूँ और ना ही तुम्हारा अफसोस सुनने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारा कबीला भेजने लगा हूँ। ये सुनकर ओराल परेशान हो जाता है और हैरान भी हो जाता है कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो ओराल कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो अर्तुगरुल कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम अपने बाबा के जनाजे में शिरकत करो और मैं तुम्हें आज आखिरी रात अपने कबीले में गुजारने दूं। ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर भी ली जा सकती है। उसके बाद अर्तुगरुल दुआन को कहता है कि दुआन ओराल की जंजीरें खोलो और वो दुआन उसकी जंजीरें खोलने लग जाता है। दूसरी जानब चावदार कबीले में सादुद्दीन कोपैस के पास असलहान खातून आकर कहती है कि तुम अभी तक मेरे भाई को नहीं बचा सके। तो सादुद्दीन कोपैस कहता है कि बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी की ज़रूरियात के मुताबिक ख़ुद को चलाना पड़ता है। सादुद्दीन कोपैस कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे मैं तुम्हारे भाई को बचा सकूँ। तो असलहान कहती है कि तुम अर्तुगरुल से इंतकाम तो ले सकते हो। तो सादुद्दीन कहता है कि ये बात ठीक है। असलहान कहती है कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं तो तुम्हें अर्तुगरुल से मेरा इंतकाम लेना होगा, वरना भूल जाओ। ये कहकर असलहान वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर एक सिपाही दाखिल होता है। वो सिपाही आकर एक ख़त देता है सादुद्दीन को, कोई एक चाइसार किले से आया है। ख़त देखने के बाद सादुद्दीन सिपाही से कहते हैं कि तैयारी करो, हम कारा चाइसार किले जा रहे हैं। दूसरी जानब अर्तुगरुल के पास उस्ताद हाजत ओरियान और दुमरुल आ जाते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि उस्ताद हाजत ओरियान, मैं आपकी कारकर्दगी से खुश हूँ, बल्कि मैं आपसे अब एक और चीज़ चाहता हूँ, वो ज़रा मुश्किल है, आप इनकार भी कर सकते हैं। तो उस्ताद हाजत ओरियान कहता है कि मेरी जान आपके लिए कुर्बान है। तो अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, तुम्हें कारा चाइसार जाकर वहाँ पर दुकान खोलनी चाहिए। ये दुकान हम कोई चीज़ फरोख्त करने के लिए नहीं खोलेंगे, बल्कि हमें यह मालूम करना है कि वहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है। अगर आप अब मुझे बताएं, अगर आप इनकार भी कर सकते हैं। तो उस्ताद हाजत ओरियान कहता है कि अर्तुगरुल साहब, ये आपने कैसी बात कर दी? अगर आप ना होते तो मैं कब का मर चुका होता। अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो तब भी मैं आपके एहसानात का बदला नहीं दे सकता। मैं आपके मिशन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो अर्तुगरुल कहता है कि दुमरुल भी तुम्हारा साथ देगा, तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ जल्दी से कारा चाइसार में और वहाँ पर जाकर दुकान खोलने के जो ज़रूरी इंतजाम हैं वो करो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानब सादुद्दीन कोपैस कारा चाइसार किले में चला जाता है तो और जाकर वेसलियोस को कहता है कि तुम अब मुझसे एक गवर्नर की हैसियत में मिल रहे हो। तो वेसलियोस कहता है कि मैं आपकी मालूमात के बारे में परेशान होता हूँ कि आपको ये कहाँ से मिलती हैं। तो सादुद्दीन कहता है कि मालूमात ज़िंदगी का सबसे अहम कीमती ख़जाना होती हैं। उसके बाद अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। तो वेसलियोस कहता है कि आओ बैठते हैं। वो दोनों एक तरफ कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वेसलियोस कहता है कि हमें अगर आलियार सरदार बनता है तो इससे अर्तुगरुल ताकतवर हो जाएगा। ये ना ही मैं चाहता हूँ और ना ही तुम चाहते, तो इसलिए हमें ओराल को बचाना चाहिए। तो सादुद्दीन कहता है कि अगर तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा टाइम कितना कीमती है? तो वेसलियोस कहता है कि ओराल को हमने कत्ल किया है। तो सादुद्दीन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा इंसाफ कितना ताकतवर है? तो वेसलियोस कहता है कि मुझे मालूम है कि आपका इंसाफ कितना ताकतवर है, इसलिए मैं आपको सबूत भी
पेश करूँगा। मैंने अपने कानूनी तरीके के मुताबिक लश्कारे से तफ्तीश की और उनसे मैंने कुछ बातें बुलवाई हैं तो और कुछ सबूत हासिल किए हैं। तो सादुद्दीन को कहता है कि वो सबूत कौन से हैं। तो लश्कारे से वो रजिस्टर को जो कि पैतरोस के पास थे वो सादुद्दीन को पैक की तरफ सरका देता है। सादुद्दीन को रजिस्टर देकर खुश हो जाता है और वेस्लियस से पूछता है कि तुमको ये रजिस्टर कहाँ से मिले। तो उसके बाद उसके सिपाही लश्कारेस और पैतरोस को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और फिर वेस्लियस कहता है कि मुझे ये रजिस्टर इस पैतरोस से मिले हैं। वेस्लियस कहता है कि मुझे ये रजिस्टर जो है वो पैतरोस से मिले हैं, जो कि हानी बाजार में ताजिर हसन का किरदार भी अदा कर चुका है और वहाँ पर ये ताजिर हसन के नाम से मशहूर था। इसे अर्तगल और हेलेना देखते ही पहचान लेंगे। दूसरी जानब ओराल जब अपने कबीले में पहुंचता है तो वो जाकर सब खुश हो जाते हैं। चोलपान और असलहान दोनों खुश हो जाती हैं। फिर तुर्गुत आकर कहता है कि अर्तगल साहब के हुक्म के मुताबिक ये अपनी आखिरी रात यहाँ पर गुजारेंगे। फिर वो ओराल अपने बाप की लाश के पास चला जाता है तो वहाँ पर आलियार होता है, वो उसको देखकर परेशान हो जाता है। तो ओराल कहता है कि परेशान ना हो, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं है, मैं आज की रात गुजार कर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर के बाद आलियार खेमे से बाहर निकल आता है और तुर्गुत से गले मिलता है और आलियार कहता है कि मेरे भाई को लाने के लिए शुक्रिया। तो तुर्गुत कहता है कि अर्तगल साहब का शुक्रिया अदा करो। फिर तुर्गुत कहता है कि आलियार अब तुम क्या करोगे सरदारी के लिए। तो आलियार कहता है कि हम मेरे बाबा के जनाजे के बाद जुर्गा बुलाएंगे। तो तुर्गुत कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम भी सरदारी के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि दोनों कबीलों के इत्तेहाद के लिए तुम मौजूद तरीन शख्स हो। उसके बाद असलहान वहाँ आ जाती है और अर्तगल साहब के सिपाहियों को देखकर कहती है कि ये कातिल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम मेरे बाबा के खेमे से निकल जाओ। तो तुर्गुत कहता है कि मैं ओराल साहब की हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। तो आलियार कहता है कि असलहान तुर्गुत मेरा मेहमान है, तुम अपने अल्फाज पर गौर करो। उसके बाद असलहान वहाँ से चली जाती है। फिर आलियार कहता है कि तुर्गुत सज़ा कब दी जाएगी। तो तुर्गुत कहता है कि पहले हम जनाजे से फारिग हो जाएं फिर सज़ा दी जाएगी। दूसरी जानब बावर्ची खाने में खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। इतनी में अर्तगल वहाँ आ जाता है, मगर बामसी किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। अर्तगल जब ये देखता है तो आकर उसको हिलाता है और कहता है कि क्या तुम हेलेना के ख्वाबों में खोए हुए हो। तो बामसी कहता है कि भाई आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं हेलेना से मिला हूँ मेरे दिल में आग लगी हुई है। तो अर्तगल कहता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक हेलेना के दिल में भी इस तरह की आग ना जल जाए और अपनी हालत को बेहतर करो। तो ये सुनकर अर्तगल की बातें सुनकर बामसी खुश हो जाता है और अर्तगल कहता है कि तुम इस तरह जंग नहीं लड़ सकते। उसके बाद अर्तगल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद अगले दिन का मंजर दिखाया गया है, जिसमें चावदार कबीले के मरकजी खेमे में जानदार साहब का जनाजा हो चुका होता है और कबीले के सरदार ओराल और आलियार से ताज़ियत कर रहे होते हैं। तो फिर तुर्गुत आता है और आकर कहता है कि ओराल वक्त ख़त्म हो गया। फिर ओराल अपने दोनों हाथ आगे कर देता है और तुर्गुत रस्सियों से उसके हाथों को बांधना शुरू कर देता है। ओराल चोलपान से कहता है कि मेरी चोलपान, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो याद रखना। और असलहान से कहता है कि तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। फिर उसके बाद वो वहाँ से चलने लगता है तो फिर आखिरी मरतबा मुड़ कर देखता है, जबकि दूसरी जानब अर्तगल के दिए हुए काम को सरअंजाम देने के लिए दोमरूल और उस्ताद हाजी तोरियान कराचा हिसार में किसी दुकान की तलाश में मसरूफ़ होते हैं। एक शख्स उनको दुकान दिखा रहा होता है। तो हाजत तोरियान कहता है कि ये दुकान ज़रा दूर है लेकिन वक्ती तौर पर काम चलाने के लिए ठीक है, क्या इसके अंदर तहखाना भी है। वो आदमी कहता है कि जी हजूर यकीनन है। फिर उसके बाद वो दुकान को अंदर से दिखाता है और तहखाना भी दिखाता है। तो उस्ताद हाजत तोरियान कहता है कि वाकई बहुत आला। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। तो वो ताजिर कहता है, वो शख्स उस हाजत तोरियान से कहता है कि साहब आप यहाँ पर किस चीज़ का कारोबार करेंगे। तो उस्ताद हाजत तोरियान कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं एक मशहूर ताजिर हूँ, मेरा नाम आलमंद है। वो आदमी कहता है कि जनाब मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैंने आपका नाम नहीं सुना। उसके बाद उस्ताद हाजत तोरियान एक सोने का सिक्का निकालता है जिसको देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। तो उस्ताद हाजत तोरियान कहता है कि मैं पूरी दुनिया से अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर लाकर बेचने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वो सिक्का उसको दे देता है और कहता है कि आज के बाद मेरा नाम कभी नहीं भूलेगा। फिर हाजत तोरियान कहता है कि मुझे बताओ इस दुकान का मालिक कौन है और मुझे किराए पर हासिल करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई करना होगी। तो वो शख्स कहता है कि ये दुकान मरहूम गवर्नर की मलकियत है और अब कानून के हिसाब से ये उनकी बेटी की मलकियत है। उसके बाद वो कागजात देता है उस्ताद हाजत तोरियान को, कहते हैं कि आपको इनके मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। तो वो उस्ताद हाजत तोरियान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और उसके बाद बाकी की कार्रवाई हम खुद देख लेंगे। उसके बाद चावदार कबीले के एक खेमे में असलहान और चोलपान खातून को दिखाया होता है जो कि अपने भाई और अपने शोहर के लिए रो रही होती हैं। तो अचानक
چولپان خاتون کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسلحان بھاگ کر اس کے پاس آتی ہے تو چولپان یہ کہتی ہے کہ میرے اسلحان میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونے دینا، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔